हाय एवरीवन। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो था हम लोगों का वर्ण विवेक। वर्ण विवेक में हम लोगों ने खास करके सबसे पहले वर्ण के बारे में पढ़ा है। वर्ण पढ़ने के बाद में हम लोग वर्णमाला कंप्लीट किए। इसके बाद वर्णमाला कंप्लीट करने के बाद में वर्ण के कितने भेद हैं वो सब सारा का सारा हम लोगों ने पढ़ा, स्वर और व्यंजन के बारे में। फिर हम लोगों ने स्वर के कितने भेद हैं उसका भी एक तरह से जो परिभाषा था उसको देते हुए, उदाहरण देते हुए मैंने समझाया। उसके बाद फिर व्यंजन के कितने भेद होते हैं उसका भी मैंने इस तरह से उदाहरण देते हुए सारा का सारा चीज मैंने अभी तक समझाया। इसके बाद में अनुस्वार क्या था, अनुनासिक क्या था, इसके बाद में आइए फिर आपका नुक्ता क्या था, ये सब सारा चीज के बारे में हम लोगों ने अभी तक लगभग डिस्कस कर लिया, समझ लिए हैं। अब जो अगला जो पॉइंट हम लोग का आ रहा है, जो हम लोग अब डिस्कस करेंगे वो हम लोग का है वर्ण विच्छेद। एक होता है जिस तरह से हम लोग कहते हैं ना कि वर्ण, तो वर्ण तो हम लोगों ने पहले तो पढ़ ही लिया था। अब इस वर्ण को हम लोग कैसे अलग अलग करेंगे। वर्ण विच्छेद का मतलब ही होता है कि उसको कैसे अलग अलग किया जाता है। तो यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ा है कि खास करके वर्णों के जो सार्थक जो समूह होते हैं, वर्णों के जो सार्थक समूह होते हैं उसको हम लोग शब्द कहते हैं। ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। इसके बाद में स्वर में आई ध्वनियों को, यानी ध्वनियां कौन, जिसमें आपका स्वर और व्यंजन ये जो होता है कि स्वर में आई ध्वनियों को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब इस तरह से इसके भी बहुत सारे मायने से देखें तो बहुत सारे रूप वगैरह हम लोग जान सकते हैं, लेकिन उसको उसमें ना जा करके एक तरह से हम लोग उसको एक एक करके अब अलग अलग करना सीखेंगे। तो उस हिसाब से जब हम लोग वर्ण विच्छेद अब करने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं संयुक्त अक्षर वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद। सबसे पहले हमने क्या कहा, संयुक्त का अर्थ भी मैंने समझा दिया था। तो संयुक्त अक्षर वाले जो जुड़े हुए होते हैं, संयुक्त अक्षर वाले जो मतलब यहां पर मैं सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे संयुक्त अक्षर वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद, यही सबसे पहले अब हम लोग सीखेंगे। अब ये संयुक्त अक्षर में तो आप लोग को पता ही होगा, मैंने उस समय में अक्षर वगैरह का नाम बताया था, त्र का नाम बताया था, ज्ञ का नाम बताया था, स्र का नाम बताया था। ये सब सारे के सारे चीज वगैरह आते हैं। हम लोग उसमें उदाहरण के रूप में अगर संयुक्त अक्षर वाले में लेते हैं, है तो बहुत सारा, लेकिन हम लोग सबसे पहले जो यहां पर लेंगे वो एक तरह से उदाहरण के रूप में लेते हैं हम लोग क्षमा। क्या लेंगे, क्षमा। अब ध्यान से इसको देखना है, ये जो शब्द बना आपका वर्ण लेकर के अक्षर और फिर म में आ की मात्रा लेकर के ये आपका क्षमा एक शब्द बना। लेकिन क्षमा के बारे में जब हमने समझाया था कि इसको कैसे हम लोग जोड़े थे, तो उस तरह से याद करिए, इसको जोड़ने का एक तरीका हम लोग के पास में क्या था, हम लोगों ने उसमें क के साथ में आपका जो स था उसको जोड़ा था। याद होगा शायद आपको ये चीज बढ़िया से। अब इसमें क्या करना है आपको ध्यान से देखिएगा कि दोनों चीज को, ये तो अक्षर क्षमा हुआ ना, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ही अलग अलग करेंगे और उसके बाद में अलग करना ही वर्ण विच्छेद के रूप में आएगा। वर्णों को अलग करेंगे इसमें। अब हम लोग आते हैं जैसे अक्षर, जैसे क प्लस यहां पर में स हमने लिया, इसको हम लोग एक तरह से मूर्धन स कहते हैं। तालव्य स, मूर्धन स, दंत स, तो ये आपका बीच वाला जो होता है ना वो स होता है। अक्षर जिसको हम लोग कहते हैं वो क प्लस ये स जोड़ने से आपका बनता है। अब आइए इसको अगर हम लोग अलग अलग करते हैं तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले तो आप क लीजिएगा। अब आपको पता होगा कि क में आप 100 प्लस करोगे तभी जाकर के अच्छा होगा, तो क में हलंत लगाना, फिर ये स लोगे, इसमें भी हलंत लगेगा। लेकिन अब तो ये अक्षर है, इसमें आपका एक स्वर भी है। वो स्वर क्या है आपको याद होगा, जिसको हम लोग कहते हैं अ। क्या ये अ। फिर अब आते, ये तो अक्षर का आपको निकल गया। दूसरा है हमारे पास में मां। अब मां को अलग करने के लिए आपको याद होगा, जिसमें मां है तो मां का अर्थ होता है, इसमें म में हलंत लगा के हम लोग आ अलग कर देंगे। जो स्वर मेरा यहां पर में आता है वो आ अलग कर देंगे। उसी तरह से इसमें आइए, मौ लिखिए, हलंत लगाइए, फिर आ की मात्रा दीजिए। बस ये आपका एक तरह से क्षमा का हो गया। ये वर्ण विच्छेद हमने यहां पर में क्षमा का करके दिखा दिया। अब आइए दूसरा पॉइंट हम लोग का आता है, थोड़ा सा इससे अलग शब्द लेते हैं और वो है आपका त्रिकोण।
जिसके 3 कोण होते हैं, बाद में आप लोग जरूर पढ़िएगा इसके बारे में। ट्रायंगल जिसको एक तरह से हम लोग कहते हैं, ये है आपका त्रिकोण। अब देखिए त्रिकोण में आपको समझना है कि ये जो त्र बना था वो कैसे बना था। तो मैंने त्र के बारे में भी बताया था कि त में जो है ना वो आपका एक तरह से र लगाओगे, क्या लगाओगे, र लगाओगे, तब जाकर आपका ये त्र बनता है। लेकिन जब यहां पर हम लोग अलग करेंगे तो में तो र रहेगा, तब बनेगा त्र, फिर आपका स्वर आएगा अ, तो हम लोग यहां पर में एक एक करके अलग करते हैं। त, फिर इसमें आप हलंत लगा के र, फिर इसमें आप हलंत लगाओगे। आप देखिए त्र में कौन सी मात्रा है, ये ई की, तो सामने से हमने कहा था हमेशा कि छोटी ई की मात्रा होती है, इसलिए आप लोग इसमें क्या करोगे, छोटी ई लगाओगे। क्या लगाओगे, छोटी ई। फिर साइन दीजिए आप प्लस का। अब आते हैं हम लोग को में, तो को जब हम लोग अलग करेंगे तो क में ओ की मात्रा, मतलब क्या हो गया कि इसको जब आप अलग करते हो को, तो क में हलंत लगाओगे और प्लस ओ की मात्रा लगाओगे। ठीक वैसे यहां पर मैं आपको क लिख के हलंत लगाना है और फिर अ में ओ की मात्रा लगाना है। तो ये भी हो गया आपका त्रिको। अब बच गया हमारे पास में ये ड। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसलिए आप लोग एक तरह से र लिख के और प्लस ओ करिएगा। ये आपका एक तरह से सारा का सारा ये जो है वो आपका अलग हो गया। ये त्रिकोण का हो गया। त में हलंत, र में हलंत, छोटी की मात्रा, इसके बाद में फिर प्लस क में हलंत, अ में ओ की मात्रा, इसके बाद में फिर प्लस करके र में हलंत और प्लस अ की मात्रा। तो ऐसे करके आप त्रिकोण को अलग करो। इसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं ये संयुक्त अक्षर वाले वर्ड विच्छेद होते हैं। अब आ जाइए अलग जो है इसमें नंबर 3 जिसको हम लोग करेंगे वो है ट्रक। ये मैंने शब्द बताया था आपको, जब 4 रॉ वाले जो अक्षर थे उसमें अलग अलग रॉ की जो मात्राएं थी, तो उस रॉ में एक आपका ये रॉ भी था। मैंने कहा था आपको कि ट में आपको र लगाना है, तो ये रॉ इस तरह से आता है। तो जब आप ट्रक को अलग करते हो ना तो ये बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें कोई वैसे मात्रा लगा हुआ नहीं है आपका। तो अब आपको स्वर निकालना है। तो ट्र जब हम लोग निकाले थे तो ट्र को हम लोगों ने क्या लिखा था, याद है, ट प्लस र करके। तो वैसे ही कर दीजिए, ट में हलंत लगाइए प्लस र, इसमें भी आप हलंत लगा सकते हो। ठीक है, ट में आपने हलंत लगाया, र में आपने हलंत लगाया, यहां कोई मात्रा नहीं, तो मतलब आ गया कि स्वर मेरा सिर्फ अकेला अ होगा। फिर इसके बाद में क है, तो क में भी आप हलंत लगाइए और हलंत लगाने के बाद में फिर यहां कोई मात्रा नहीं तो अ लगाइएगा। इस तरह से आप क्या करोगे, संयुक्त अक्षर वाले शब्दों का जो वर्ण विच्छेद है ना, इस तरह से आप निकालते चले जाओगे। ठीक है, इसके बाद में एक और हम लोग करते हैं इसी से रिलेटेड, वो है धर्म। यहां भी आप देखिएगा ये र जो है वही र का यहां पर में क्या प्रकोप होता है, इसका क्या हम लोग एक तरह से एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे और कैसे इसको हम लोग लिखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा धर्म है। ये जो शब्द मैंने लिखा यहां पे वो धर्म लिखा। देखिए अब धर्म में तो ये र की मात्रा आती है, ये मौ से पहले की मात्रा लगाया जाता है। बताया इसका उच्चारण हम लोग र की उच्चारण जो है ना वो मौ से पहले करते हैं, इसलिए धर्म। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ध में तो कोई मात्रा नहीं है, इसलिए अ लगाएंगे। फिर र इसके साथ जुड़ा हुआ है तो र में हलंत लगा देंगे, और फिर मौ अकेला है तो मौ में हलंत लगा करके अ लिखेंगे। चलिए तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, ध। ध तो हमने लिखा, हलंत भी लगाया। ठीक है, तो ध तो मेरा अकेला था, यहां कोई मात्रा है नहीं है, तो इसलिए ध के साथ आप अ लिखोगे। अच्छा ये र जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें आपको कोई मात्रा लगाने का काम नहीं है, सिर्फ र लिख करके हलंत लगाओगे। इतना सा याद रखना ये सब चीज आपको। और फिर अब आ गया म, तो म में तो हम लोग हलंत लगाएंगे ही, संग में कोई मात्रा नहीं है तो अ लिखेंगे। ऐसे करके हम लोगों ने क्या किया, संयुक्त अक्षर वाले शब्दों का जो था वो वर्ण विच्छेद किया। ये तो आपका नंबर 1 का हो गया। अब हम लोग आते हैं संयुक्त अक्षर वाले वर्ण विच्छेद के बाद में जो दूसरा अलग करेंगे वो है हमारे अनुस्वार वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद। अगला जो अब हम लोग पॉइंट आते हैं वो जो बताया हमने अनुस्वार वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद, ये है आपका अनुस्वार वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद। अब अनुस्वार वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद में सबसे पहले मैं नंबर 1 में लूंगा गंगा। क्या लूंगा मैं, गंगा। अब ध्यान से देखना आपको, ये जो मैंने शब्द लिया गंगा, इसमें यहां पे अंगा की मात्रा है, याद रखना है।
अब ये अंगर की मात्रा क्या हुआ, ग के साथ में आपका जुड़ा हुआ है, तो ये ग तो होगा, लेकिन ऊपर में ये आपकी मात्रा अनुस्वार का, फिर गा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ग को अलग करेंगे, ग को वर्ण विच्छेद अलग कर देंगे, ग जो मेरा वर्ड है उसका हम लोग अलग करेंगे। इसके बाद में ये अंग ग के साथ मिला है, तो कौन सा लगाने से मिला था उसको अलग करेंगे, और फिर गा को अलग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग ग की बात करते हैं तो ग में तो कोई मात्रा नहीं है, मतलब आपको याद है जब कोई मात्रा नहीं रहेगा तो वही वर्ण लिख करके एक तरह से हम लोग अ लगाते हैं, है नहीं है। तो ग में भी हम लोग उसी तरह से ग लिखेंगे, और ग लिखने के बाद में पहले अ जो है मेरा स्वर वो लगाएंगे, यहां पर मैं आप लोग हलंत लगाइएगा। अब हो गया ये ग में हलंत प्लस अ। अब ये जो अनुस्वार था ना, अनुस्वार को लाने के लिए आप लोग क ख ग घ का जो अंग था उसको लगाइएगा, उसमें भी हलंत लगाइएगा। ये जोड़ने के बाद में आप क्या करोगे, यहां पर में हलंत लगाओगे, और फिर हलंत लगाने के बाद में अब बच जाता आपके पास में गा। तो यहां पर में तो ग था, इसलिए आपने ग में हलंत लगा के अ लिखा, लेकिन अब आपके पास में आ गया गा, तो गा में करने के लिए आप ग में हलंत लगा के आ की मात्रा दोगे। तो उसी तरह से यहां पे ग लिखिए, ग में हलंत लगाइए, और ग में हलंत लगाने के बाद से यहां पे आ की मात्रा दीजिए। बस इस तरह से आपको लिखना है, मात्रा नहीं बल्कि आपको इस तरह से लिखना है। चलिए ये तो नंबर 1 हो गया हम लोग का गंगा का। अब आते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट में। गंगा के बाद में एक और हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा इजी शब्द ही लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं चंचल। ये आपके बुक में ही दिया हुआ है, ये चंचल। ये चंचल शब्द जो हम लोग लेते हैं ना, अब इस चंचल शब्द को क्या करना है, अलग करना है, मतलब इसका भी हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे। तो चंचल में भी जैसे ग में अनुस्वार था, वैसे ही चौ के ऊपर में भी यहां पर में क्या लगा हुआ है, आपका अनुस्वार लगा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा समझना है, ये अंग की मात्रा थी, यहां पर में कौन सी मात्रा होगी। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं चौ को अलग करते हैं। तो जैसे यहां हम लोगों ने ग को अलग किया था, वैसे हम लोग यहां पर में चौ को अलग करेंगे। तो चौ को अलग करने के लिए चौ में आप हलंत लगाओगे और फिर अ की मात्रा दोगे। ये तो हो गया चौ का। यहां पे ये क ख ग घ अंगा वाला नहीं लगेगा आपको, बल्कि चौथा जगह का जो लास्ट वाला है यह वाली वो चीज हम लोग यहां पर में लगाएंगे इस तरह से, इसमें भी हलंत लगा देंगे। ठीक है, ये तो हमने चंच का कर दिया। यहां पर में चंग ये जो आया था उसको मैंने तोड़ के एक तरह से अलग किया। अब बच गया हम लोग के पास में चल। तो चल में चौ में भी कोई मात्रा नहीं, इसलिए चौ में आप हलंत प्लस अ लगाओगे, और फिर ल है तो ल में भी आप हलंत लगा के और फिर अ की यहां पर में अ पुट करोगे। बस इतना सा आपको करना है। तो हम लोगों ने चंचल में चौ में हलंत लगाया प्लस अ लिखा, फिर यहां पर में चौ छ ज यहां जो था उसको मैंने लगाया, इसमें हलंत लगाया, फिर चौ में हलंत लगा, अ लिखे, फिर ल में हलंत लगा के अ दिए। इस तरह से हम लोगों ने चंचल का किया। अब चंचल के बाद में अगला है वो है हम लोग का घंटा। अब यही चीज हम लोग को देखना है, घ ऊपर में बिंदी टो आकाटा घंटा। इसको हम लोग किस तरह से अलग करते हैं, इसको अलग करने के लिए आपको सही से फिर आपको वही एक चीज ध्यान देना होगा। ये जो बिंदी है ना, वो बिंदी यानी कि अनुस्वार जो लगा रहता है, तो वहां पर में किस चीज का हम लोग उच्चारण करते हैं। यहां पर में उच्चारण के लिए आप लोग सबसे पहले घ को अलग करिए। घ को मैंने क्या किया, उसी तरह से अलग किया, इसमें कोई मात्रा नहीं था तो इसमें हलंत लगा के मैंने अ लिख दिया। अब ध्यान से जब आप इसको पढ़ोगे ना, इस शब्द को जब आप एक तरह से उच्चारण करोगे तो अंग की मात्रा मतलब ट ठ ड ढ ये वाली जो न आती है ना, वो न यहां पर में आपको लिखना है। तो यहां पर में हमने वही न लिखा, फिर इसमें भी हलंत लगाया। अब आता है लास्ट में मेरा टा। टा का मतलब हम लोग गा जैसे किए थे, ग में हलंत लगा के आ की मात्रा, वैसे ही यहां पे ट में हलंत लगाएंगे और प्लस आ की मात्रा देंगे। इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा, ये शब्द आपका एक तरह से अनुस्वार वाले शब्द जो थे ना, वो एक तरह से वर्ण विच्छेद होते चले जाएंगे। अब हम लोग आते हैं नंबर 4। इसी का नंबर था, समझना है आपको सबसे पहले कि आखिर ये क्या चीज है नहीं है, कैसे हम लोग इसको अलग अलग कर करके वर्ण विच्छेद करते हैं। इसके बाद में आइए अगला जो है आपका वो हिंदी का है। अब देखिए ध्यान से, यहां भी मैंने वही लिखा है,
हिंदी। देखिए आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान देना होगा कि आप जो मात्रा यहां पर जो पढ़ रहे हो ना, वो आपको समझा सकता है कि आखिर कौन सा इसमें कवर का लगेगा, ना चवर का लास्ट वाला लगेगा, ना टबर का लास्ट वाला लगेगा, कौन सा लगेगा आपको यहां पर वो उच्चारण करने से ही पता चल जाएगा। अब देखिए जैसे हिंदी, तो यहां पर मैं हिंदी में आपका ह में ई की मात्रा लगा, वो भी छोटा, तो यहां पर हम लोग सबसे पहले ह लगाएंगे, ह में हलंत लगाएंगे, फिर छोटी ई लिखेंगे। अब आती है ये बात बिंदी का, तो ये जो अनुस्वार है यहां पे आपका त थ द ध का जो न होता है ना वो लगेगा, फिर प्लस का साइन दीजिए। अब दी में मतलब क्या, द में बड़ी ई, तो उसी तरह से आप क्या करोगे, द लिख के हलंत लगाओगे और फिर इसमें बड़ी ई की मात्रा दोगे। एक और करते हैं इसमें, ये तो हो गया हम लोग का हिंदी। इसके बाद में आता है संबंध। इसमें भी बढ़िया से पढ़ना है संबंध। देखिए इसमें अनुस्वार दो दो दिया गया आपका, संबंध में इसमें अनुस्वार आपका दो दो दिया हुआ, एक स के ऊपर में भी, एक ब के ऊपर में भी, तो संबंध इसको हम लोग कह सकते हैं। तो पढ़ने के लिए जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसको संबंध कहा जाता है। तो इसको जब अलग करोगे तो सबसे पहले ये स्व रहेगी हलंत, कोई मात्रा नहीं है तो अ लिखना है। ये तो हो गया। अब बिंदी संबंध इसको कहा है, तो ये मौ का एक तरह से अनुस्वार आता है, तो यहां पर में आप फिर प्लस का साइन देकर के मौ में हलंत लगाओगे। सब पहला वाला सम हो गया। अब आते हैं हम लोग बंध में, तो फिर प्लस करके बौ में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हलंत लगाएंगे, और लगाने के बाद में फिर आप ध्यान से देखिएगा, जैसे आपने स्व को अलग किया था वैसे ब को अलग करोगे, तो फिर यहां पे अ लिखोगे। अ लिखने के बाद में आप ब के ऊपर में बिंदी बंध, यानी कि ये मात्रा एक तरह से जब हम लोग उच्चारण करते हैं ना, तो वहां पर में नौ का मात्रा आता है एक तरह से, यहां पर हम लोग फिर साइन प्लस का देके नौ में उच्चारण ये लगाएंगे, हलंत लगाएंगे। अब बच गया हम लोग का ध, तो जैसे ध हम लोग अलग करते थे वैसे ही ध को अलग करेंगे, यहां जोड़ का साइन देना, ध में हलंत लगाना, और फिर अंत में अ लिखोगे। इस तरह से ये आपका संबंध हो गया। तो ऐसे करके ये तो कुछ हो गए, जो पहला मैंने इसे संयुक्त अक्षर वाले मैंने कहा था वर्ण विच्छेद, वो कर दिया। दूसरा मैंने इसके बाद में अनुस्वार वाले शब्दों के बारे में भी समझा दिया, एक एक करके अलग अलग कर दिया। और कुछ बचा हुआ है जिसमें आपका अब आएगा अनुनासिक वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद, फिर इसके बाद में सम का अर्थ वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद, और उसके बाद में फिर नुक्ता वगैरह, ये सब सारा ये सब चीज भी अभी आपका है। अगले वीडियो में हम जब बनाएंगे तो उसके बारे में एक एक करके इसी तरह से अलग अलग करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िए, समझिए। दैट्स ऑल।